रामचंद्र भगवान की जय। हमारे मित्रों, कल की कथा में हम लोग विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम जनकपुर पहुंचे और जनकपुर से फिर उसमें पुष्प वाटिका में श्री सीता और श्री राम जी का मिलन हुआ। आज प्रसंग हमारा जो है वो धनुष यज्ञ का है। आज गुरु जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग रंगशाला जो बनाई है जनक जी ने, उस रंगशाला में जाएंगे और आज धनुष यज्ञ का कार्यक्रम होगा। आज वही प्रसंग मेरे द्वारा आपको सुनाया जा रहा है। कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अगर कहीं कोई त्रुटि मेरे द्वारा होती है तो कृपया आप लोगों से प्रार्थना है कि अपना बच्चा समझकर मुझे क्षमा करिएगा। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आए बढ़े मिथिला के नरनाथ। अरे आगे थे गुरुवर गाधि सुवन, पीछे समूह था मुनियों का, रघुवंशी राजकुंवर जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, जिन जिन पर वे सभी प्रभावित हो कर इनकी ओर निरखते थे। सब देख भाल कर मुनि बोले, मुनिराज ये सब देख के बोलते हैं कि सब देख भाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है, रंगशाला उतने में कहने लगे जनक प्रभु जी की यह दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, और बिठलाया मणिमंच पर निपने कर सत्कार। दुंदुबियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ, रनिवासों में राजा ने सुंदर समय देखा। जनक जी ने उस समय क्या देखा? वक्त अच्छा है इस समय, समय को देखते हुए उन्होंने क्या किया? अरे राजा ने सुंदर समय देखा, अरे बुलवाया राजकुमारी को, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को, सब सखी सहेली
रंग भूम आई सिया। भाइयों बहनों, रंग भूम आई सिया, सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं, कभी क्या करे बखान। मतलब उनकी उपमा नहीं की जा सकती है। तो बहनों भाइयों, अरे पृथ्वी पर छाई छटा, पृथ्वी पर छाई छटा, अरे चमक उठाया आकाश, रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। क्या हुआ? अरे कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए, चलती थी सीता मंद मंद, चितवन नीति कुछ किए हुए, चलती थी सीता उस समय पास में गुरुवर के, उस समय पास में गुरुवर के, अपना प्यारा रघुबर देखा, अपना प्यारा छुपी छुपी नजरों में ही, समझिएगा, फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा, उस छवि को लगातार लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा, बंदी जन आए तभी नृप आज्ञा अनुसार। उन्होंने अपने बंदी जनों को बुलाया, राजा जी जनक जी ने, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। मतलब उन्होंने कहा कि अब जो है यज्ञ का उसका जो भी काम होना है आप लोग उसको बताओ इतने सब लोगों को। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में निप का ध्येय महान। 10 शीस सहस, उसने उन लोगों ने बंदीजनों ने कहा, बताया उसके विषय में, जो वहां प्रयोजन था उस विषय में बताया। क्या बताया? कि 10 शीस सहस बाहु तक ने, तिल भर न जिसे सरकाया है, तिल भर न जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल में ही इसको एक दिवस उठाया है, सीता ने खेल खेल ही में उस पर ही शर्त लगा निपुअर, बैठे हैं आए परीक्षा में, बैठे हैं आए परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण जाना इसी प्रतीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण जाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष जह तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी, जो वीर धनुष जह तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। यह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी लिए खड़ी जयमाल। बंदी ने बताया
कि वो देखो मध्य में वो शिव का धनुष रखा हुआ है जिसे तोड़ना है, और उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। अरे है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, निज छात्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के माथ बजाने का, बल पौरुष का है कौन भाग्यशाली ऐसा। वो कह रहा है कि है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, जिससे सीता का नाता हो, जिससे सीता का नाता हो। देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का दामाता हो, बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, और धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। फिर क्या हुआ, हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बलशाली रावण जैसे दिग्गज धनुष को नहीं उठा पाए। फिर जनक जी बिल्कुल परेशान हो गए। उनको लगा कि अब ये मेरा प्रण जो है टूट जाएगा और हम सीता का सेवा हमारे कुंवारी रह जाएंगी। फिर उन्होंने क्या कहा, जनक जी ने बड़े रुआसे स्थिति में, बहुत एकदम निर्बल स्थिति में, भाई एक बेटी की शादी के लिए प्रोग्राम किया हो और उसकी शादी रुक रही हो तो बाप के ऊपर क्या गुजरती है आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, अरे हे द्यूप द्यूप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हो, हम किसे कहें बलशाली हो, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, पहले ख्याल होता ऐसा। क्या कह रहे हैं जनक जी, अरे पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, तो यह बेबसी नहीं होती, तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती, करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम, अब वो कह रहे हैं कि अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है लज्जा है, तो धर्म हानि है लज्जा है, तो धर्म हानि है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे आसरा छोड़ प्रस्थान करो। जनक जी ने जब कोई नहीं तोड़ पाया तो बोले आसरा छोड़ प्रस्थान करो, अरे दुख हमें दिया है दाता ने, दुख हमें दिया है दाता ने, हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। वीर भूमि पर छा गई
करुणा रस की ओस बाजे में बजने लगा, खेद भरा अब लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव। लक्ष्मण जी वहां पे बैठे थे, असली क्षत्रिय, असली रघुवंशी, असली सूर्यवंशी कह सकते हैं, मतलब सारे वंशज उन्हीं के हैं। तो लखनलाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। जो उनका स्वभाव था वो जग पड़ा। क्या हुआ? लांछन वाली बातें सुनकर सूरज बंसी ऋषिया उठा, सूरज बंसी अपमान जाति का देख देख वह जात भाग अकुला था। उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता, हृदय स्थल अभी भुना आया, फिर मुंह से यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ, गुरु के चरणों में सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध में भरा हुआ, सारे समाज को शीश नवा गुरुजनों को एकदम लाल हो गए, एकदम क्रोध से। एक तो उनका शेषा अवतार था, ऐसे ही विषधर थे वो। लक्ष्मण लाल एकदम नाराज, शीश नवा गुरुजनों को बोले, लखन पुकार सुरे सभापति सभासद, सूरज वीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह जिनमें सुनने की ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं, जिनमें सुनने की रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, ऐसे भी कोई है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते, अरे अनुचित बाणी कह ढाली है, अनुचित बाणी कह है, यह शब्द बाज से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने अरे मुझको किया अधीर। क्या हुआ? अरे मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अरे अपमान न मुझे गंवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अरे अभिमान त्याग कर कहता हूं, भगवान राम की तरफ इशारा करके कह रहे हैं, अरे अभिमान त्याग कर कहता हूं, और यह देश तुम्हारा पाऊं मैं, देश
हर दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, दम भर में। फिर कच्चे घड़े सामानों से हर दम भर में तोड़ ताड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़। और थल को जल और जल को थल कर दूं, अरे लाऊं उतार कर चारों को लाऊं। ओ सुरमे की तरह पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। और फिर धनुष पुराना घिसा पिटा। क्या कहा लखनलाल ने? और ये धनुष पुराना घिसा पिटा, और तिनके सा किस गिनती में है, तिनके सा सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में। लखनलाल बोले तभी बचन सकोप कराल, पृथ्वी थर भर हो गई, दहल उठे दिगपाल। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, शांत लक्ष्मण शांत। बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपराम, बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण राम, अब आप उठो और चाप चढ़ाओ, और जो इनकी चिंता है जनक की उसको आप पूरा करो। उठ कर मुनियों से आज्ञा ली, उठ कर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को सिर नवा चले, फिर गुरुवर को सिर नवा चले, धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्करा चले, धीरे देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास। राम जब उठे और धनुष की तरफ बढ़े तो जितनी रानियां वहां सखियां सहेली जो भी थी सब बड़ी चकित हुई। क्या? रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। रानी जी उदास हो गई और क्या बोली? हे सखी निपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है, इस समय नहीं समझाता है, हे सखी निपत को कोई भी इस समय नहीं समझाता है, यह बालक इस हठ योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। फिर बोली, अरे रावण बाणासुर से योधा, हरे जब धनुष उठाने में हारे, जब फिर नाश समय क्यों करते हैं बच्चों से खेल खिलाने में। रानी जी फिर बोली, अरे अब तक बदनामी हुई बहुत, मतलब जो बदनामी हो गई खत्म करते अब फिर बवाल करते हैं।
अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बाजे धनुष उठाते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बाजे धनुष उठाते हैं। इससे तो यह भी अच्छा है, उत्सव समाप्त अब कर डाले, उत्सव समाप्त अब कर डाले। हे प्रणय अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही की भावर डाले। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मातु, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। एक चतुर सखी थी सीता जी की, उसने उनसे बोला, क्या बोला, अरे यह बालक बड़े बाकुरे हैं, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्यावस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। मत देखो बाल्यावस्था को, उन्होंने उसने कहा कि बाल्यावस्था मत देखो, बल तो बल होता है। कैसे? उसने उदाहरण दिया। किस चीज का उदाहरण दिया? अरे छोटा सा अंकुश हाथी को बस में अपने कर लेता है, बस में अपने कर लेता है, बस में अपने कर लेता है। रोगी हो कितना ही असाध्य, रात्रि भर रस बल देता है। रोगी हो कितना ही असाध्य, साधारण छोटा सा दीपक, साधारण छोटा सा दीपक अलौकिक आंगन करता है, अलौकिक आंगन करता है। साधारण ये दीपक देखो सबको ही ताकत देता है। देता है, इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा, विश्वास हृदय में हाँ, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह, इधर राम को देख कर बढ़ा लिया निज नेह। फिर सीता जी राम को जब देखी तो उनको अपनी पुष्प वाटिका याद आई। फिर वो क्या बोली, वहां उन्होंने भवानी पार्वती जी का, गौरी जी का पूजन भी किया था। फिर वो वहीं खड़े खड़े जयमाला लिए उनसे फिर याचना कर रही। क्या कर रही? अरे हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जगत दाता, हे वरदाता, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास सुमी से है माता। अरे फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको कर माला की, अर्पण तुमको कर अब आज तुम्ही को लज्जा है, जय माला की वरमाला की। सीता जी गौरी जी को कहती हैं कि उस दिन तो तुमने जो भी मेरे साथ किया ठीक था, लेकिन आज मेरी लाज न जाने पाए मां, कैसे भी मुझे बचाओ। फिर उन्होंने क्या कहा?
कि यह धनुष तुम्हारे पति का है। सीता जी ने मन ही मन गौरी जी से कहा, यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो, तुम पति की अपनी प्यारी हो। के समान तोड़े रघुबर तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा, अब तू ही निस्तार करेगा। सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। उठे समय को समझकर लखन शेष अवतार, दांव चरण में भूमि को बोले भुजाओ पसारी। देखिए शिव का धनुष बहुत विशाल था। एक छोटी सी कथा है। शिव का बहुत विशाल धनुष था और अगर उसको भगवान राम उठाते तो पृथ्वी हिल सकती थी, क्योंकि भगवान लक्ष्मण जो थे वो शेषावतार थे, उनके फन पे ये पृथ्वी रुकी हुई है, ऐसा बताते हैं। और कई पुराणों में हमारे उसका लेख भी है। तो वो उठे और उन्होंने अपने पैर से, अपने दाहिने पैर से पृथ्वी को दबा लिया और क्या कहा, दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनी धर धीर न डोला। दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, ओ सजग सुने आय तुमोरा। राम चाहि शंकर धनु तोरा, ओ सजग सुने आय तुमोरा। उन्होंने हवा पानी जितने भी थे अगल बगल के, सबको उन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम लोग पकड़ के रखना, जकड़ के रखना इस पृथ्वी को, क्योंकि भगवान राम धनुष उठाने जा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत विकराल स्थिति आ जाए। इधर लखन के शब्द सुन सहमे सभी महीप, उधर राम रघुवंश मण पहुंचे धनुष समीप। पहुंच गए वो। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया शिव चाप। सियावर रामचंद्र की जय। अरे जिस समय उठाया धनुआ को, बिजली सी तड़प उठी क्षण में बिजली सी। हे फिर धनुष हुआ नभ मंडल सम, बदली सी कड़क उठी क्षण में। फिर धनुष हुआ ले लिया चढ़ाया फिर खींचा। भगवान राम ने उठाया, लिया, चढ़ाया और खींचा। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा, फिर जरा लचाया चुटकी में, फिर जरा लचाया चुटकी में, फिर जरा। हे लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य, सब चित्र समान हो रहे थे, सब चित्र समान हो रहे थे। क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं, धोचक में थे। क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ ये। इतने में चर चर शब्द हुआ। सुनिएगा, इतने में चर चर
शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डार, तोड़ के जमीन पे उसको डाल दिए, और पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। सतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल, राम और सीता चली पहनाने जय माल। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबाकर हाथ, वो बहुत चालाक सखी थी, उसने उनका सीता जी का हाथ दबाया। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबाकर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ, बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना, अब विजय हार जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। फिर जयमाला रघुबीर को पहनाने के बाद, सीता जी ने भगवान राम को जयमाला पहनाया, और रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी निपत तमक उठे तत्काल, जहां तहां रंग भूमि में लगे बजाने। भाइयों, भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया, सीता जी ने उनके गले में जयमाल डाल दिया। उसी समय वहां जितने राजा आए थे, जो कुछ भी नहीं कर पाए थे, सब एक हो गए। बोले पकड़ो, एका बांधो, एका जाने दियो, सीता जबरदस्ती ले चलो, अब हम सब लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे, इस बालक को जाने नहीं देंगे, इसको पकड़ के बांध दो। तो ये कथा मैं कल सुनाऊंगा आपको, क्योंकि इसमें ये कथा के साथ जो भी होगा, उसके बाद परशुराम जी आएंगे। जो पृथ्वी जब डगमगाई तो परशुराम जान गए कि हमारे शिव धनुष का खंडन हुआ है, तो उन्होंने, अब वो आएंगे, वो कथा है, प्लस ये थोड़ी सी कथा है, तो ये सब मिला के परशुराम लक्ष्मण संवाद की जो कथा होगी वो हम कल सुनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी कथा है भैया। आज बहुत बड़ा लंबा वीडियो हमें लग रहा बन गया होगा, अभी समय तो मैंने नहीं देखा क्या हुआ है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी ये कथा, भगवान राम की कथा है, टूटी फूटी आवाज में जो भी मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो आपसे निवेदन है कि हमारी इस कथा को सुने, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमारा और मन लगेगा और मैं आगे चल के इसको और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव।